हेलो स्टूडेंट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन का ये फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर किए हैं। ठीक है, और वो बेसिक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि वीडियो कहाँ मिलेगा तो मैं आपको आपके लिए वो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3x एंड 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक बताया है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स दी हैं, तो जब भी तीन टर्म दी रहती हैं, जैसे a रेशो b रेशो c दिया हुआ रहता है, तो मिडिल टर्म जो है वो उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अगर ए बी और सी तीन टर्म्स हैं जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो बी की वैल्यू हम निकालेंगे b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी से। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 3, मतलब आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जब फ्रैक्शन वाले रेशो दिए रहते हैं तो हम इनको किस तरह से नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर का। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम हमने लिया, कितना आया? 12। इस 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रेशो होगा वो कितना बन जाएगा? 12 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 से आएगा 6, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से आएगा 4, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से आएगा 3। ठीक है, तो ये रेशो हमारा बन जाएगा 6, 4, 3 का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर कौन सी होगी? जिसका रेशो 6 होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, टोटल वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 104। ठीक है, और इन रेशोज़ का जो टोटल आ रहा है, टोटल यूनिट कितनी आ रही है? 6 + 4 + 3 यानी 13। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 6 लिखा डिवाइडेड बाय 13 करा। ठीक है, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 104। बस यही आप कर दीजिए। तो 13 कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। ठीक है, तो 6 × 8 इक्वल्स टू कितना हुआ? 48। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि 6 + 4 + 3 13 यूनिट हो गई। इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 104 दी हुई है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 104/13 यानी 8। ठीक है, और फिर आपको निकालने किसकी है? 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 6 × 8 = 48। तो इस तरह से भी आप सोच करके कर सकते हैं, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया है कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बिल्कुल आसानी से आप माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि जिसको नहीं आती है वो ये देख करके समझ सके। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 12:13। If each number is reduced by 20, the ratio becomes 2:3.
फाइंड द नंबर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का रेशो हमें दिया हुआ है और उसमें से हम एक पर्टिकुलर नंबर को माइनस कर रहे हैं और हमारा जो रेशो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐड करना, रिड्यूस करना, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दी होती है कि अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी उसमें थोड़ा सॉल्व करने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज वैसे ही एक तरीका हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बता देता हूँ कि बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इक्वेशन बना दी है। हम क्या करेंगे, जब 2 नंबर 12:13 में दिए हैं तो पहले नंबर को हमने मान लिया 12x, दूसरे नंबर को हमने मान लिया 13x। अब दोनों नंबर में से चूंकि 20 माइनस हो रहा है तो हमने दोनों इक्वेशन में यहाँ पर आप देखिए 20 माइनस कर दिया है और इन दोनों का जो रेशो है वो 2:3 के इक्वल हो रहा है, तो वही बस हमने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तो आप 12x पहला नंबर हो जाएगा और 13x दूसरा नंबर हो जाएगा। तो जो हमारे आंसर जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे 24 और 26। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करें, माइंड में कैसे करें, हमें ये इक्वेशन भी ना लिखना पड़े ऐसा हम कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों रेशो को लिख लेते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि इन रेशोज़ में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 12 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। वैसे 13 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। दोनों तरफ 10 का डिफरेंस है और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों नंबर में से 20 को रिड्यूस किया गया है। दैट मीन्स जो ये डिफरेंस 10 आ रहा है, दोनों नंबर में जो ये डिफरेंस 10 आ रहा है, दोनों रेशो की यूनिट्स में जो ये डिफरेंस 10 आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 10 किसके इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से 10 किसके इक्वल हो गया, मतलब 10 यूनिट रेशो में यहाँ पर जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट जो है ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 20 के। ठीक है, तो ये जब 10 यूनिट इक्वल्स टू 20 हुआ तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 यूनिट हो गया 2। ठीक है, 1 यूनिट हो गया 2। बस अब आपको नंबर निकालना है। तो जो पहला नंबर है उसमें 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। और दूसरे नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके भी बताया है स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम की तरफ हम बढ़ते हैं। A bag contains 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa coins in the ratio 5:9:4 amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type. ठीक है, ये पैसा वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है और उनका टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो रेशो दिया गया वो कॉइन का दिया गया है और जो वैल्यू दी गई है वो अमाउंट की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 5x + 9x + 4x इज टू 206। नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स के बारे में रेशो दिया हुआ है जबकि जो वैल्यू दी हुई है वो अमाउंट के बारे में दी हुई है। तो आप अमाउंट को अमाउंट से ही इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम ये करेंगे कि हमें क्या करना होगा, ये जो कॉइन का रेशो है इसको अमाउंट के रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए रेशो है, कॉइन का रेशो है हमारे पास में 5:9:4। अब इसमें आप ये देखिए कि जो 5 है, जो रेशो 5 है, ये कौन से कॉइन है, ये 50 पैसा कॉइन है। तो 50 पैसा कॉइन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 50 पैसा इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़, कितना हो जाएगा, तो
50 पैसा मतलब 50/100 रुपीज़, ठीक है, यानी 0.5 रुपीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा जो 5 है इसका जो रेशो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50/100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट में, ठीक है। ऐसे ही हमने 9 में मल्टीप्लाई किया 25/100 का, क्यों, क्योंकि 25 पैसा है वहाँ पर। ऐसे हमने 4 में मल्टीप्लाई किसका किया यहाँ पर 10/100 का, क्योंकि 10 पैसा दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और फाइनलाइज रेशो निकालेंगे तो हमारे पास में कुछ रेशो जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा 50:45:8। कैसे आया ये, कुछ नहीं किया हमने, 5 से कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 5 से ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आया। और यहाँ देखिए 100 से तीनों जगह 100 है तो आपस में तीनों 100 कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 50:45:8, ये रेशो बन जाएगा अमाउंट का, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो रेशो है इसमें टोटल जो यूनिट है वो कितनी हुई, ठीक है। जो रेशो है उसकी टोटल यूनिट कितनी बनी, इसकी टोटल यूनिट बनी है 103 यूनिट, ठीक है। कितनी बनी, 103 यूनिट, है ना। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने अमाउंट बना लिया है तो अमाउंट और अमाउंट को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो 103 यूनिट किसके इक्वल है, 206 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो 50 यूनिट्स किसके इक्वल होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 50 यूनिट्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 100 रुपीज़। कैसे कहा हमने, क्योंकि 103 यूनिट की वैल्यू 206 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 206 डिवाइडेड बाय 103 यानी कि 2, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई है, तो 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। जब 50 यूनिट्स की वैल्यू 100 हुई तो 100 रुपीज़ के लिए 50 पैसे के कितने कॉइन लगेंगे, तो 100 रुपीज़ के लिए 50 पैसे के 200 कॉइन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 की, ठीक है। 45 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 25 पैसे वाले कॉइन को, उसका अमाउंट था ये, ठीक है। तो 45 यूनिट किसके इक्वल आएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाएंगे, चूँकि ये 25 पैसा कॉइन है तो 4 टाइम्स कर दीजिए 90 का, कितना हो जाएगा 360, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर 10 पैसा कॉइन की वैल्यू भी निकालेंगे, अमाउंट कितना है 8, तो 8 यूनिट इज इक्वल्स टू 16 रुपीज़, है ना। तो यहाँ से 10 टाइम्स हो जाएगा तो 160 नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लें, उसके बाद भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम फ्रैक्शंस में भी आती है, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें फ्रैक्शंस दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, या कहा जाता है कि फाइंड द लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो आपको या तो ग्रेटेस्ट टर्म बतानी होगी या तो लोएस्ट टर्म बतानी होगी, तो सबसे छोटी या तो सबसे बड़ी टर्म, ठीक है। तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये हम यहाँ पर आज सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी रेशो की बात हो, ठीक है, और आपसे ग्रेटेस्ट या लोएस्ट पूछा जाए तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन हमें कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो रेशो दिया हुआ है किस तरह से दिया हुआ है, 7:15, 15:23, 17:25 और 21:29। देखिए इसका मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो रेशोज़ हैं इनका जो आपस में डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, ठीक है। आपस में डिफरेंस का मतलब है यहाँ 7 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ 15 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ 17 और 25 का डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ 21 और 29 का डिफरेंस कितना है, 8 है। तो जब डिफरेंस सेम होता है रेशोज़ में, जब डिफरेंस दोनों टर्म के बीच में जब डिफरेंस सेम दिया हुआ हो
तो जो भी आपको बड़ी टर्म मिलेगी वही आपकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी, और जो आपको छोटी टर्म मिलेगी वही आपकी लोएस्ट टर्म होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 21:29। ठीक है, ये तो बाय ऑब्जर्वेशन मैंने आपको आंसर बताया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं दिया होता, ठीक है, डिफरेंस 8 नहीं होता, ठीक है, और डिफरेंस कुछ और हो रहा होता, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम दो रेशोज़ को आपस में कंपेयर कर सकें? हाँ, बिल्कुल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो बेसिक्स मैंने बताया था, इसीलिए मैंने कहा है कि आप वो बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बताया है कि अगर दो रेशोज़ को आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करें। मान लो A/B और C/D, ये दो रेशो दिए हैं, तो आप क्या करें, A/D और B/C ये कैलकुलेट कर लें। ठीक है, A/D और B/C। ठीक है, अब अगर A/D जो है वो ग्रेटर है B/C से, तो जो आपका रेशो आएगा, जो A वाला रेशो आएगा वो आपका बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये छोटा है तो क्या होगा, ये A वाला जो रेशो है ये आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि अब जो B वाला रेशो, जो आपका C और D वाला जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बराबर हो जाते हैं तो उस केस में प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, दोनों रेशो के बीच में क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो आप ऐसे भी करेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 7/15 और 15/23, इसमें आप AD इंटू BC करिए और देख लीजिए उसमें कि कौन सा नंबर यहाँ पर आपको बड़ा मिल रहा है, उसी का रेशो जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले नंबर से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा था उसके थ्रू मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे अगर इस तरीके की चीज़ मिलती है आपको तो फटाफट आप आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी झंझट से आपका ये बचने का तरीका है कि देख लीजिए कि अगर इस तरीके का केस बनता है रेशो में तो आप फटाफट टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए स्कूल 10% ऑफ द बॉयज़ आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स इन दैट स्कूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक तरफ बॉयज़ को परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरी तरफ गर्ल्स को किस में रिप्रेजेंट किया गया है, फ्रैक्शन में। तो आपको सबसे पहले तो यही करना है कि या तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन बना लें या तो फ्रैक्शन को क्या बना लें, परसेंटेज। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ठीक है, बस मैंने इसको कैंसिल किया तो 2b = 5g आ गया। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा आप कि 2b = 5g आ गया तो आपका रेशो जो है 2/5 आ गया, ऐसा नहीं, कभी भी ये गलती मत करिएगा। यहाँ पर आपका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 5/2 आएगा। कैसे आएगा, 2b = 5g है ना, तो b/g करिए यहाँ से। ठीक है, g को आप इधर लेकर के आए हैं तो 5 के नीचे आपको 2 लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/2 आएगा, ना कि 2/5। ठीक है, और जब आपको आंसर दिए रहते हैं तो उसमें 2/5 5/2 दोनों मेंशन होता है, तो आपको लगता है कि जो मेरा आंसर है वो तो आ गया, आप टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपके नंबर यहाँ पर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इस तरह की गलती आप नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा और कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू।